तो हमने यहाँ पर कुछ सेशंस क्रिएट किए, जैसे कि लाइन आइटम्स का सेशन, हमारे स्टैपी चेकआउट का, और कैच ब्लॉक जो कि हमारे एरर को कैच करेगा। लास्टली हम हमारे जो सर्वर है वो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कोड लिखेंगे, जो कि होगा कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 3000 और ऐप डॉट लिसन कहाँ पर पोर्ट, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंसोल लॉग जो है वो हम डालेंगे हमारे ऐप रन हो गई या फिर नहीं वो देखने के लिए। कंसोल डॉट लॉग, जहाँ पर हम लिखने वाले हैं सक्सेस सर्वर इज रनिंग कंटिन्यूअसली ऑन http:// localhost port, एंड लास्टली ये जो कंसोल लॉग है वो हम कर देंगे क्लोज। एक बार हमें आई थिंक npm i कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेस या एंड कॉस और .env जो यहाँ पर यूज़ किए वो सारे के सारे पैकेजेस है जो कि हमें हमारे ऐप में इंस्टॉल करने होंगे और package.json में सेव करने होते, जो कि हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी होल्ड करती है package.json फाइल। तो हमने हमारी जो server.js है वो भी बना ली है। अब हमें बनानी है हमारी मेन फाइल जो है app.js। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊंगी app.js नाम से, आई थिंक हमने बना ली है वो। और यहाँ पर हमें हमारा जो सारा का सारा कोड है वो लिखना है इस app.js में। अब हम यहाँ पर हमारे जो app.js है वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारी जो भी जेसन फाइल्स है वो यहाँ पर ले लेंगे हमारे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए। मैं यहाँ पर एक package.json फाइल बनाऊंगी, package.json, और साथ ही साथ एक .env.local फाइल बनाएंगे हम, जहाँ पर हमारा ये फोल्डर बन गया, आई एम सॉरी, .env.local फाइल होगी, जहाँ पर हमारे स्ट्रैपी के जो भी सीक्रेट की है वो यहाँ पर हम डालेंगे। पैकेज जेसन के लिए मेरे पास एक कोड है जो कि मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगी, क्योंकि पैकेज जेसन के लिए अगर हम सिर्फ HTML CSS का यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने के लिए हमें एक सैम्पल पैकेज जेसन होनी चाहिए जो कि हमारे सारे डिपेंडेंसीज को ले ले और उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास अब पैकेज जेसन है। मैं ये पैकेज जेसन का जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से सिंपली ले लेना। अब हमें हमारा टर्मिनल खोलना है और यहाँ पर सिंपली लिखना है npm i, यानी कि npm इंस्टॉल। आप यहाँ पर इंस्टॉल भी लिख सकते हैं या फिर i भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया और अभी जो हमारी सारी डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। देख सकते हैं कि हमारे package.json के साथ साथ हमें package-log.json भी आ गई एंड नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर था वो भी यहाँ पर आ गया है। अब हमें app.json में हमारा एक्चुअल में जो फंक्शनलिटी का कोड था वो लिखना है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इवेंट लिसनर बनाते हैं, document.add-event-listener, जो कि DOM कंटेंट लोडेड होता है, और यहाँ पर हम जो फंक्शन होगा वो होगा async फंक्शन, और इसे क्लोज भी करना होगा हमें। तो वो कुछ हम इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पर हमें एक स्पेस भी देना होगा। फर्स्टली हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो भी हम यहाँ पर API क्यूज यूज़ करने वाले हैं, जो कि होगी हमारी फेक स्टोर API की, और जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर फेच करेगी। तो हम फेक स्टोर API से यहाँ पर API लेने वाले। इसके लिए मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है हमारा कोड env.local में ये कोड लिख रहे थे, हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, हमें हमारे app.js में ये कोड लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी document.add-event-listener, जो कि क्या होगा, एक होगा DOM कंटेंट लोडेड और ये होगा एक async फंक्शन। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर हमें क्या करना है कि फर्स्टली तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हमारे URLs का।
यहाँ पर हम 2 URLs यूज़ करने वाले। फर्स्ट होगा हमारा API के लिए, तो हम इसे नाम देंगे फिग स्टोर API URL इज इक्वल टू जो भी हमारा फिक्स स्टोर API का URL होगा वो लेंगे, और वो सिंपली एक URL है कुछ इस तरीके का। हमें प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, सिंपली हमें चाहिए http://figstoreapi.com। आप यही URL डाल सकते हैं, एंड इसके ही बाद हमें जो हमारा बैकएंड URL है उसका भी यहाँ पर URL देना है। सो मैं यहाँ पर लिख दूँगी बैकएंड URL जो कि होगा हमारा लोकलहोस्ट 3000, और यहाँ पर हमें हमारे कुछ स्टेट्स जो है वो भी यहाँ पर लेने। सो मैं यहाँ पर एक स्टेट लूँगी जो कि होगी ऑल प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू एक एम्प्टी एरे होगा। तो ये क्या करेगा, हमारे API से जो भी प्रोडक्ट्स हुए वो यहाँ पर स्टोर होगा, तो इसी के लिए ये स्टेट है। एंड लास्टली हमें यहाँ पर हमारे जो यूटिल्स है वो सेट करने, यानी कि हमारे लोकल स्टोरेज से हमें जो भी हमारा डेटा है वो गेट या फिर सेट करना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट गेट कार्ड के लिए गेट कार्ड इज इक्वल टू क्या होगा, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और वो होगा कार्ड से, वरना क्या होगा एक एम्प्टी एरे। सो फर्स्टली जो हमारा यूटिल्स था वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। देन इसके बाद जो हमारा सेव कार्ड का यूटिल है वो हम यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट सेव कार्ड इज इक्वल टू, इसके अंदर होगी वैल्यू कार्ड की, और यहाँ पर भी हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पर हम सेट करने वाले डाटा, तो सेट क्या करेंगे, कार्ड से जो भी कार्ड का जो डेटा होगा वो यहाँ पर सेट होगा यानी कि सेव होगा, और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। इसके बाद हम करेंगे गेट ऑर्डर्स के लिए, हमने एक गेट ऑर्डर्स के लिए एक कार्ड के लिए किया, अब हमें गेट ऑर्डर्स के लिए करना है। गेट ऑर्डर्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पास डॉट लोकल स्टोरेज गेट आइटम ऑर्डर से, वरना एक एम्प्टी एरे तो होगा ही, और सेव ऑर्डर्स के लिए भी, तो सेव ऑर्डर्स लोकल स्टोरेज सेट आइटम ऑर्डर्स में जेसन स्ट्रिंगिफाई, और उसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होगा जेसन स्ट्रिंगिफाई ऑर्डर्स। सो हमने हमारे जो सारे यूटिल्स थे वो सेट कर लिए, यानी कि हमने लोकल स्टोरेज पर से हमें जहाँ से डेटा लेना है और जहाँ पर डेटा सेव करना है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हमें हमारे जो सारे फंक्शंस थे वो 1 बाय 1 करके बना लेने हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर एक छोटे से फंक्शन से स्टार्ट करेंगे जो कि सिंपली हमारे नोटिफिकेशन शो करेगा, जब हम नोटिफिकेशन शो करने वाले होंगे तब। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेती हूँ, फंक्शन शो नोटिफिकेशन नाम से, शो नोटिफिकेशन, और उसके आर्ग्यूमेंट हो गए मैसेज इज़ एरर इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉल्स होगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट नोटिफिकेशन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ड्यू नोटिफिकेशन, और यहाँ पर हमें कुछ स्टाइलिंग लिखनी है, तो यहाँ पर क्लास नेम देंगे हम नोटिफिकेशन को, इज इक्वल टू फर्स्टली होगा फिक्स्ड, देन बॉटम बाय 5 लेफ्ट 1 बाय 2 माइनस ट्रांसलेट x 1 बाय 2, और जो टेक्स्ट होगा वो हम रखने वाले हैं वाइट। इसके साथ साथ पैडिंग फ्रॉम x एक्सिस होगी 4, पैडिंग फ्रॉम y एक्सिस होगी 3, और राउंडेड में वो हम करने वाले लार्ज, शैडो लार्ज, और z इंडेक्स 1000 रखेंगे हम यहाँ का, और जो टेक्स्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा स्मॉल, और यहाँ पर हम एक टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। अगर एरर है तो जो बैकग्राउंड कलर होगा वो अलग होगा, और अगर एरर नहीं है तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो अलग होगा। सो अगर एरर होगा तो BG रेड क्या होगा 500, एंड अगर एरर नहीं होगा तो BG ग्रीन हम यहाँ पर 600 कर देंगे। सो हमने स्टाइलिंग भी यहाँ पे कर दी है। अब हमें यहाँ पर करना है नोटिफिकेशन टेक्स्ट कंटेंट मैसेज और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड नोटिफिकेशन, एंड एक सेट टाइम आउट लगाना है जो कि नोटिफिकेशन उसी देर तक यहाँ पर रहेगी, यानी कि हम यहाँ पर
4 सेकंड कर देंगे तो 4 सेकंड तक ही हमारी जो नोटिफिकेशन है वो रहेगी, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगी। सो हमने यहाँ पर ये कर दिया है। देन नेक्स्ट जो हमारे होम पेज का लॉजिक है वो हम अब बिल्ड करने वाले हैं। सो यहाँ पर नीचे हम क्या करेंगे, एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, असिंक फंक्शन जिसका नेम होगा इनिट होम पेज और जिसके कोई आर्गुमेंट नहीं होंगे। इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले एक कंटेनर। तो ये जो होम पेज है ये होगा हमारा प्रोडक्ट का कंटेनर, मतलब यहाँ पर हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो दिखने वाले। सो हमारे पास एक प्रोडक्ट कंटेनर नाम का डिव है जहाँ पर हमने प्रोडक्ट कंटेनर उसको नाम दिया है। आई थिंक हमने वो पेज अभी बनाया नहीं है प्रोडक्ट का, तो हम क्या कर लेंगे फर्स्टली। सो यहाँ पर क्या हो गया, अब क्या हमारे यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? ओह सो सॉरी, हमने यहाँ पर ये वाला दे दिया जो कि हमने नहीं देना था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट पेज प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल बनाएंगे